अपनी तालियों में उनको खुशामदीद कीजिए। जोरदार तालियां। हम अपने मेहमान खुसूसी के शुक्रगुजार हैं कि उनकी शिरकत से आज की तकरीब को 4 चांद लग गए हैं। ना सिर्फ 4 चांद बल्कि मुस्कुराहटों का वो सिलसिला जो 35 साल पहले मुनक़ता हो गया था, आज 35 साल बाद दोबारा उसी जोशो खरोश और बलबले के साथ शुरू होने वाला है। हमारा बचपन, हमारे बड़ों का बचपन, जिसके साथ खुशियां मुंसलिक थी, आज दोबारा शुरू होने वाली है। और ना सिर्फ लाहौर शोर मचाएगा बल्कि हॉर्सेस शोर मचाएंगे, कैटल शोर मचाएंगे। एक दफा जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Pakistan. Please. जोरदार पाकिस्तान। आप लोग अब तशरीफ रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तकरीब का बाकायदा आगाज कलाम पाक, तलावत कलाम पाक से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। अब हम अपने मेहमान खुसूसी से इजाज़त लेंगे कि आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इजाज़त के लिए शह सवारों का एक दस्ता है जो आपकी इजाज़त का तलबगार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पंजाब, आप लोग इजाज़त दें प्लीज़। इजाज़त है जी, आइए, लेट्स बिगिन। शाह सवारों का दस्ता मैदान में तेजी से आगे बढ़ते हुए। शाह सवारों के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है। सोने ते सुनखे जवान, क्या कोऑर्डिनेशन है आयशा हॉर्सेस की। शह सवारों के लिए रास्ता क्लियर कर दें प्लीज फोटोग्राफर्स भाई। थैंक यू, थोड़ा सा रास्ता दीजिए। थैंक यू जी। इजाजत है जी, इजाजत है। और अब हम तकरीब का बाकायदा आगाज करते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम पंजाब। लाहौर लाहौरे पता नहीं लग रहा, जरा शोर मचा के दसो ना। नहीं नहीं लाहौर लाहौरे। क्या बात है, क्या बात है। आयशा जी, क्या आप जानती हैं कि नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का जो पहली दफा इनेकाद हुआ था, इसकी बुनियाद किस साल में रखी गई थी? जी 1964 यानी 1964 में। लेकिन क्यों इमरान? वो इसलिए कि जितना भी हमारे पाकिस्तान का लाइव स्टॉक है उसे प्रमोट करने के लिए, और पाक सरजमीन की जरखेजी के जो जिम्मेदार हैं, हमारे जिम्मेदार, हमारे किसान भाई और हमारे वो गालाबानो जो मवेशियों को पालते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। और आज फिर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। और आप जानती हैं, जब इस तकरीब का पहली दफा इनेकाद हुआ, उससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि उन्हें कोई फायदा हुआ हो, बल्कि उनके दिल भी बड़े हुए।
क्योंकि उन्होंने उसके बाद पूरा साल अपने मवेशियों पे मेहनत की, क्योंकि जब उन्होंने अपने मवेशियों की नुमाइश यहाँ हॉर्स एंड कैटल शो पे आके करनी थी तो ना सिर्फ पैसों का मामला था बल्कि एक्नॉलेजमेंट, तारीफ किसे नहीं चाहिए होती। और उसके साथ साथ, उस तारीफ के साथ साथ हमारी ज़राई जो सनत है और जो हमारे मवेशियों की सनत है वो बूस्ट कर गई। अच्छा जी, एक और इजाजत ज़रूरी है हमें। हमारे कुछ एक्रोबैट्स हैं जो हमारे मेहमान खुसूसी की इजाज़त के तलबगार हैं, तो आइए जी, आइए। द टाइम इज नाउ। आ जाइए, हमारे कुछ एक्रोबैट्स हैं। एक जोरदार पाकिस्तान। आप लोग अब तशरीफ रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तकरीब का बाकायदा आगाज कलाम पाक, तलावत कलाम पाक से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। अब हम अपने मेहमान खुसूसी से इजाज़त लेंगे कि आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इजाज़त के लिए शहसवारों का एक दस्ता है जो आपकी इजाज़त का तलबगार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पंजाब, आप लोग इजाज़त दें प्लीज़। इजाज़त है जी, आइए, लेट्स बिगिन। शाह सवारों का दस्ता मैदान में तेजी से आगे बढ़ते हुए, शाह सवारों के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, सोने ते सुनखे जवान, क्या कोऑर्डिनेशन है आयशा हॉर्सेस की। शहसवारों के लिए रास्ता क्लियर कर दें प्लीज फोटोग्राफर्स भाई, थैंक यू। थोड़ा सा रास्ता दीजिए, थैंक यू जी। इजाजत है जी, इजाजत है। और अब हम तकरीब का बाकायदा आगाज करते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम पंजाब। लाहौर लाहौरे पता नहीं लग रहा, जरा शोर मचा के दसो ना। नहीं नहीं लाहौर लाहौरे, क्या बात है, क्या बात है। आयशा जी, क्या आप जानती हैं कि नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का जो पहली दफा इनेकाद हुआ था, इसकी बुनियाद किस साल में रखी गई थी? जी 1964 यानी 1964 में। लेकिन क्यों इमरान? वो इसलिए कि जितना भी हमारे पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक है उसे प्रमोट करने के लिए, और पाक सरजमीन की जरखेजी के जो जिम्मेदार हैं, हमारे जिम्मेदार, हमारे किसान भाई और हमारे वो गालाबानो जो मवेशियों को पालते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। और आज फिर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। और आप जानती हैं, जब इस तकरीब का पहली दफ़ा इनेकाद हुआ, उससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि उन्हें कोई फ़ायदा हुआ हो, बल्कि उनके दिल भी बड़े हुए, क्योंकि उन्होंने उसके बाद पूरा साल अपने मवेशियों पे मेहनत की। क्योंकि जब उन्होंने अपने मवेशियों की नुमाइश यहाँ
हॉर्स एंड कैटल शो पे आके करनी थी, तो ना सिर्फ पैसों का मामला था बल्कि एक्नॉलेजमेंट, तारीफ किसे नहीं चाहिए होती। और उसके साथ साथ, उस तारीफ के साथ साथ हमारी ज़राई जो सनत है और जो हमारे मवेशियों की सनत है वो बूस्ट कर गई। अच्छा जी, एक और इजाजत ज़रूरी है हमें। हमारे कुछ एक्रोबैट्स हैं जो हमारे मेहमान खुसूसी की इजाज़त के तलबगार हैं, तो आइए जी, आइए, द टाइम इज नाउ। आ जाइए, हमारे कुछ एक्रोबैट्स हैं, एक स्टैंड की परफॉर्मेंस है, उसके लिए रेडी। वफाकी हुकूमत के कराची पैकेज पर अमल दरामद का मामला, MQM का इजलास खत्म। इजलास में कराची हैदराबाद पैकेज के लिए स्कीम्स के PC1 को हतमी शक्ल दी गई। इस पर मजीद बात करने के लिए मोहम्मद अशद कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशद, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात के मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत के कराची पैकेज पर अमल दरामद के हवाले से MQM अरकान कौम में सूबाई असेंबली का इजलास खत्म हो गया है। इजलास में कराची हैदराबाद पैकेज के लिए स्कीम्स के PC1 को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में PIDCL का वफ़द भी जो था वो शरीक था। कराची के लिए 20, हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए वफाकी बजट में मख्तस है। इजलास में अरकान असेंबली ने स्कीम्स का खाका, मुतवक्का लागत की तफसीलात से भी आगाह किया। कौमी असेंबली इजलास के सिलसिले में MQM के अरकान असेंबली कल इस्लामाबाद रवाना होंगे। इस्लामाबाद में MQM रहनुमाओं की तरक्याती स्कीम के हवाले से अहम मुलाकातें होंगी। इजलास में MQM के सीनियर रहनुमा अनीस कायम खान, जबकि फरकान तैयब भी जो थे वो शरीक थे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में MQM में इख्तलाफात के हवाले से फारूक सत्तार का कहना था कि आज MQM की जानिब से जो बयान जारी हुआ है बस वही सूरत हाल है जो तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे मिलजुल कर हल ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक करते हुए नोट जारी करते हुए कहा कि क़वानीन के आईनी होने या ना होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है, किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ह है। हम इस तरमीम पर आँखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी और फरीक़ैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट भी भेजने की दरखास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आईनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच ही कर सकता है। जबकि रुकनी जुडिशल कमीशन सेनेटर अली ज़फ़र का चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी को ख़ास सेनेटर अली ज़फ़र की जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा। लिखते हैं कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला हल ना हो जाए इजलास मौखर किया जाए। जजेस की ट्रांसफ़र से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफ़र शुदा जजेस को ज़ेरे गौर ना लाया जाए। रहनुमा MQM फैसल सब्ज़वारी कहते हैं कि मीडिया के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पहले भी बात हुई थी कि मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। मीडिया की जानिब से बयान आता था कि हम खुद करेंगे। मीडिया पर भी जिसको जो समझ आता है बोल देता है, कोई कदगन नहीं। वो कराची में लिटरेचर फेस्टिवल में इज़हार ख्याल कर रहे थे। जनरल मुशर्रफ का दौर था और वहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि मीडिया पे कोई रेगुलेशन होनी चाहिए। तो मीडिया की तरफ से, दोस्तों की तरफ से हमेशा ये आता था कि भाई वो रेगुलेट हम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाई। डिफेमेशन पे मेरी अदर से भी बात होती रही और दीगर दोस्तों से। तो मेरे ख्याल में जब इस तरह की चीज़ें, अच्छा फिर बैठे बैठे कोई भी चीज़ कह देता है, जहाज़ लग गया फलां वज़ीर आज़म का, इसका ही हो गया, मेन टेलीविज़न चैनल के ऊपर बैठ कर कह दिया जनाब, और कोई उनको कदगन लगाना तो बात की बात है, सवाल करने वाला नहीं। सुन के वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि हमें नफ़रत और तकसीम की सियासत से निकलना है। सब ने ही मरना है, कब्र में कोई भी जा सकता है। सबके मसाइल एक जैसे हैं। अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर और कोई जमात नहीं। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बहुत साजिशें की गई। दहशत गर्दी की वबा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। कराची शहर को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। हमें उस नफरत की, तकसीम की सियासत से निकलना है। कब्रिस्तान की जरूरत सिर्फ हज़ारे वालों को नहीं है। मरना तो सब ने, सिर्फ हज़ारे वाला थोड़ी मरेगा भाई, सब ने मरना है। सबको कब्र की जरूरत है। मैं दावे से कहता हूं कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा नुमाइंदगी मुख्तलिफ कौमियतों की किसी में नहीं होगी। पीपल्स पार्टी को बहुत सारी साजिशें की गई, हमें बहुत सारी साजिशों का सामना करना पड़ा, हमारी क़यादतों की जानें ली गई, और सिर्फ इस वजह से ली गई कि पीपल्स पार्टी को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कमज़ोर किया जाए, मुल्क में कमज़ोर किया जाए। इस शहर से दहशत गर्दी की वबा काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई। कराची शहर को हम
पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। IMF का टेक्निकल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द 14 फरवरी तक क़याम के दौरान पाकिस्तान में एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात के हवाले से अहम मुलाकातें करेगा। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द की नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ अदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकात तय। राय के मुताबिक एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है। IMF वफ्द जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से अदलिया की आज़ादी और जजों की तैनाती के तरीकाकार पर बातचीत करेगा। मुलाकातों का मकसद कानूनी हुक्मरानी, इंसदाद बदअनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लेना है। IMF का टेक्निकल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द 14 फरवरी तक क़याम के दौरान पाकिस्तान में एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात के हवाले से अहम मुलाकातें करेगा। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द की नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ अदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकात तय। राय के मुताबिक एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है। IMF वफ्द जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से अदलिया की आज़ादी और जजों की तैनाती के तरीकाकार पर बातचीत करेगा। मुलाकातों का मकसद कानूनी हुक्मरानी, इंसदाद बदअनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लेना है। फोर्ट्रेस में आपको बताएं कि हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। बराह रास्त मनाजिर आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। उतर आया आज लाहौर में और चांद भी वो जिस पे फूल खिले हुए हैं। क्या बात। ये पंजाब गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी काविश है। ये सिलसिला जो 35 साल पहले मुनक़ता हुआ था, आज नए जोश और खरोश से फिर से शुरू हो रहा है। इंतजामिया के लिए एक दफा जरा जोर से हूटिंग और तालियां। ये आसान नहीं है। तालियों की आवाज अभी ढोल में आएगी नहीं, लेकिन मुझे हाथ नजर आ रहे हैं। बंद होगा तो तालियां। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशन 8 और 9 फरवरी को होने वाली कार्रवाइयों में 7 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके मंदी में कार्रवाई, 3 ख्वारिज हलाक और 2 जख्मी हुए। बात करने के लिए इस्लामाबाद से जफर हाशमी ज्वाइन कर रहे हैं। जफर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस ऑपरेशन से मुतालिक? जी, ISPR के मुताबिक 8 और 9 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन जो हैं उनमें 7 खवारिज को वासिल जहन्नुम कर दिया गया। 8 फरवरी की दरमियानी शब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान जो है वो दोनों जानिब से शदीद फायरिंग के नतीजे में 4 खवारिज जो है उनको 3 खवारिज को जो है वो वासिल जहन्नुम किया गया, जबकि 2 खवारिज जख्मी हुए। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दूसरा ऑपरेशन जो है शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया और फायरिंग के शदीद तबादले के नतीजे में 4 खवारिज यहाँ पर जो है उनको वासिल जहन्नुम कर दिया गया, जबकि 3 खवारिज जो है वो जख्मी हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर अपडेट के लिए। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम, जहां पर हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी हैं।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मिनी मैराथन रेस, नौजवानों के साथ बच्चों और बूढ़ों ने भी खूब दौड़ लगाई। जीतने वालों को इनामात भी मिले। इस्लामाबाद से हरीम जदून रिपोर्ट करेंगी। इस्लामाबाद में रन फॉर ग्रीन टुमारो मैराथन, रावलपिंडी में पहली चीफ मिनिस्टर मिनी मैराथन। सुबह सवेरे बच्चे बड़ों की दौड़, गैर मुल्की खिलाड़ी और सिफारतकार भी शरीक। सेहतमंद सरगर्मी को खूब सराहा। इस्लामाबाद के F9 पार्क में रन फॉर ग्रीन टुमारो रेस में शुरका ने पार्क का चक्कर लगाया और ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील के लिए पौधे भी लगाए। जबकि रावलपिंडी में पहली चीफ मिनिस्टर मिनी मैराथन लियाकत बाग से शुरू होकर अल्लामा इकबाल पार्क पहुंचकर खत्म हुई। शुरका का कहना था कि सेहत है तो जिंदगी है, ऐसी सरगर्मी बाकायदगी से होनी चाहिए। मैं रावलपिंडी मैराथन के शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा इवेंट करवाया और मैं अपने कोच मोहम्मद यूसुफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने दिन रात हमें उठा के मेहनत करवाई। ये पहली मैराथन ऐसी है, रेस है जिसमें बच्चों ने, बड़ों ने और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम जारी रखें ताकि लोगों को हेल्थ की और सेहत के मामले में अवेयरनेस हो। पहली चीफ मिनिस्टर मिनी मैराथन की 19 साल से कम उम्र कैटेगरी में मोहम्मद जैन ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि 50 साल से जायद वालों में 64 साला गुलाम रशीद ने पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड केटल शो 2025 की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। बराह रास्त मनाज़िर दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं जनाब। क्या बात है गंभी साहब एंड टीम। Thank you, Gambi. Thank you very much for coming. A wonderful performance. You are an asset for this country. बहुत अच्छे, क्या बात है। हाँ जी, मजा आया ढोल दा।